नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे आदि शंकराचार्य के बारे में। आदि शंकराचार्य का जन्म स्थल है कलाडी, केरल। उनके गुरु थे गोविंदापद जी, जो गौड़ापद के शिष्य थे। आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के दार्शनिक थे। अद्वैत वेदांत जिसमें यह कहा गया है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। शंकराचार्य ने पूरे भारत का भ्रमण किया और 4 प्रमुख मठ या पीठ की स्थापना की। पहला था ज्योतिर्मठ, जोशीमठ में उत्तराखंड। दूसरा शारदा पीठ, द्वारका में। तीसरा गोवर्धन मठ, पुरी में। और चौथा श्रृंगेरी शारदा पीठ, कर्नाटक में। उन्होंने वेदों और उपनिषदों का सरल और स्पष्ट भाष्य लिखा, हिंदू धर्म के तत्व ज्ञान को संगठित किया, अद्वैत वेदांत को दार्शनिक स्तर पर सुदृढ़ किया, सर्वदेव एकत्व का ज्ञान, जैसे शिव और विष्णु अलग नहीं है, यह ज्ञान दिया। शंकराचार्य के दर्शन का मूल विचार है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परः। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों के बारे में जानते हैं। श्रृंगेरी शारदा पीठ, कर्नाटक, दक्षिण भारत। आदि शंकराचार्य ने इस मठ की स्थापना की थी अपने शिष्य सुरेश्वराचार्य के साथ। ये पीठ यजुर्वेद से संबंधित है। आज भी इसका प्रचंड प्रभाव है। वर्तमान शंकराचार्य श्री भारती तीर्थ महास्वामी जी हैं। कहीं कहीं पर यह भी लिखा है कि श्री विदुशेखर भारती महास्वामी जी इस पद पर विराजमान हुए हैं। ये 2025 में ही हुए हैं। इस पीठ का महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। गोत्र भूरिवर है और इसके ब्रह्मचारी चैतन्य कहलाते हैं। दूसरा है ज्योतिर्मठ, जोशीमठ, उत्तराखंड, उत्तर भारत। आदि शंकराचार्य के शिष्य टोटक ने इसकी स्थापना की थी। यह अथर्ववेद से संबंधित है। इसके वर्तमान शंकराचार्य हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, जो 2022 से हैं। इसका महावाक्य है अयमात्मा ब्रह्म। इसका गोत्र है आनंदवर और इसके ब्रह्मचारी भी आनंद कहलाते हैं। तीसरा मठ है गोवर्धन मठ, पुरी, उड़ीसा, पूर्व भारत। शंकराचार्य के शिष्य पद्मापद ने इसकी स्थापना की। यह ऋग्वेद से संबंधित है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर से इस मठ का गहरा संबंध है। इसके वर्तमान शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी हैं। इस मठ का महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। गोत्र भोगवर है और इसके ब्रह्मचारी प्रकाश कहे जाते हैं। चौथा मठ है शारदा मठ, द्वारका पीठ, द्वारका, गुजरात, पश्चिम भारत में स्थित। इस पीठ की स्थापना हस्तमालक ने की। सामवेद से संबंधित है। वर्तमान शंकराचार्य इसके स्वामी सदानंद सरस्वती हैं। इस पीठ का महावाक्य है तत्वमसि। गोत्र कीटवर और इसके ब्रह्मचारी भी स्वरूप कहे जाते हैं। ये 4 मठ भारत के 4 कोनों में स्थित हैं। ये आदि शंकराचार्य का भारत एकता का दर्शन दिखाते हैं। हर पीठ का अपना वैदिक धर्म, गोत्र और व्यवहारिक मर्यादा होती है। ये मठ आपस में मेलजोल रखते हैं, लेकिन प्रत्येक का अपना स्वतंत्र धार्मिक और प्रबंधक ढांचा होता है। शंकराचार्य द्वारा रचित निर्वाण षटकम, जिसे आत्म षटकम भी कहा जाता है, अद्वैत वेदांत का सार है। इसमें 6 श्लोकों में शंकराचार्य ने आत्मा की प्रकृति को स्पष्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है मैं यह नहीं हूं, मैं वह नहीं हूं, मैं केवल शुद्ध चैतन्य हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, जो कि एक गहरी अद्वैत वेदांत आत्मिक जागरण की दिशा में गया हुआ विचार है। ये वाक्य का मूल मंत्र है मैं वह हूं जो शुद्ध चैतन्य है, साक्षी है, जो शरीर और मन को देख रहा है। चलिए इस वाक्य को थोड़ा गहराई से समझते हैं।
मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि शरीर बदलता है। बचपन, युवावस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु। शरीर दुख और सुख का अनुभव करता है, परंतु मैं जो इस सब का अनुभव करता है वह अचल है, निरपेक्ष है। शरीर मिट सकता है पर मैं नहीं। अर्थात शरीर की मृत्यु होती है, किंतु आत्मा कभी नहीं मरती। मैं मन भी नहीं हूं। मन विचार करता है, कल्पना करता है, डरता है। मन सुख और दुख का अनुभव करता है, लेकिन यह सब बदलता रहता है। जब आप कहते हैं मेरा मन अशांत है, इसका मतलब है कि मैं और मन अलग अलग हैं। मैं वह हूं जो मन के बदलते भावों का साक्षी है। यदि आप निर्वाण षटकम के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट में बताएं, तो मैं अगले वीडियो में निर्वाण षटकम की पूरी जानकारी आपको दे दूंगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।